हेलो गाइस, माय नेम इज हितेशी एंड आई वेलकम यू टू मन की बात विद हितेशी। सो गाइस, मेरे एक हाथ में है पेन और दूसरे हाथ में है वॉच। सो इफ आई आस्क द पेन टू शो मी द टाइम, इज इट पॉसिबल? और अगर मैंने वॉच को बोला कि तुम लिख के दिखाओ, तो ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं। सो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। सो आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है द कंपैरिजन ट्रैप। तो आपको तो अब समझ में आ ही चुका होगा कि हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो और हम एक मतलब एग्जांपल लेंगे जिसमें लाइक 3 प्रकार के फ्लावर्स है, एक है गुलाब, एक है सनफ्लावर एंड एक है लोटस। सो वी कांट आस्क ईच, मतलब इन तीनों की जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है, एज वी ऑल नो कि कमल जो है पानी में आता है, रोज जमीन पे आता है एंड सनफ्लावर इज लाइक कनेक्टेड टू सन। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब अगर हम एक आधे, जैसे कि अभी एक मेरा गार्डन है जहाँ पे मैंने तीनों फ्लावर्स लगाए, तो फिर लाइक मतलब अगर गुलाब बोलेगा कि भाई नहीं, मेरा स्मेल अच्छा है, तो कमल तू मत आना, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। कमल अगर ऐसा बोले कि नहीं मैं तो पानी में आता हूँ, तुम तो पानी में नहीं आते, तो तुम मत उगो, तो ये चीजें हो सकती है क्या? नहीं। सो ये क्या होता है, हर जो फ्लावर होता है, हर जो चीज होती है, उसका हर किसका एक खुद का आयडेंटिटी होता है, एक वो व्हॉट वी कॅन कॉल, मतलब एक फुलांच्या बाबतीत जर बघितलं तर प्रत्येक फुलाचं एक स्वतःचं सौंदर्य आहे. तर असंच प्रकारे जे असतं ते माणसांसोबत पण असतं. प्रत्येक माणसाचं एक स्वतःची एक ओळख आहे. तो प्रत्येक माणूस स्वतःचाच एक युनिक पर्सनॅलिटी आहे. पण बऱ्याच वेळा काय होऊन जातं, आपण कंपॅरिझनमध्ये अटकतो आणि कंपॅरिझन जे आहे, ही तुलना जी आहे, ह्याचं जे जाळं आहे, हे एक म्हणजे की अशा प्रकारे काम करतं की आपल्याला समजत सुद्धा नाही की आपण या जाळ्यामध्ये फसत आहे. तर कंपॅरिझन जे आहे त्याचं म्हणजे की जाळं कसं काम करतं, तर सगळ्यात पहिली एक गोष्ट आहे, अपन इंस्टाग्राम वगैरह झालं, अपन या गोष्टींवर मतलब लाइक ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम जो है हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो लोग वही पोस्ट करते हैं जहाँ पे वो खुश होते हैं। नोबडी, मतलब बहुत ही कम काइंड ऑफ लोग होते हैं, जैसे कि आई मतलब अगर हम परसेंटेज में बोले तो 5 या 10% ही लोग होंगे, ये भी बहुत बड़े हैं, जो कि अपने दुख जो है वो शेयर करते हैं ऑनलाइन। बाकी सारे जो लोग हैं वो वही शेयर करते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊटी गई हूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब जो नेचर है उसका फ़ोटो डालूँगी, ठीक है? और ऊटी से आते-आते मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं वो थोड़ी ना पोस्ट करूँगी। सो आदमी जो होता है उसका मतलब नेचर ये होता है कि वो वही चीज़ें दिखाए जो उसको पसंद आती है, और हमेशा लोगों का वही रहता है कि मैं कितना खुश हूँ ये मैं दूसरों को दिखाऊँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर मैं किसी और का वैसे स्टेटस देख रही हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि मतलब सबकॉन्शियसली मैं एक कंपैरिज़न करूँगी कि अरे बाप रे! ये तो ऐसे करके आया है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब आई विल कंपेयर माई सेल्फ विथ अदर पीपल। सो उसकी वजह से मतलब मेरा मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ा-सा लाइक ब्रेक डाउन ही हो जाएगा। उसके बाद मतलब वही मैंने वही बोला कि सब लोग अपना सुख ही जो है वो दिखाते हैं, अपना दुःख कोई नहीं दिखाता। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें लगता है यार मेरी लाइफ में दुःख है, और फिर बस मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। जिसकी वजह से हम कंपेयर करते हैं, और जो ट्रैप है वो हम इतना ज़्यादा मतलब ये करता है लाइक, मतलब हमको हम तो पहचान भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। सबकॉन्शियसली हम बहुत ही बड़े मतलब लेवल पे यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सो ये जो ट्रैप है इससे बाहर कैसे निकलना है? तो इसके लिए हमको सबसे पहला और सबसे मेन जो चीज़ है वो हमको कंपैरिज़न तो करनी है। बिना कंपैरिज़न से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तुमको कंपेयर करना है खुद को खुद से। मैं कल क्या थी, मैं आज क्या हूँ। अगर यही कंपैरिज़न अपन करेंगे तो इस कंपैरिज़न से एक बात होगी, हमको दुःख नहीं होगा, क्योंकि किसी और से तो कंपैरिज़न नहीं, मेरी अपने आप से कंपैरिज़न। दूसरी बात ये होगी कि मेरा मतलब मेरी ग्रोथ होगी, अगर मैं अपने लाइफ़ को देखूँगी उस एंगल से, जैसे कि कल मैं दिन भर सोई थी, आज मैं उठ के बैठी हूँ और आज मैं बाहर गई। परसों मैं उठ के बैठी हूँ, मम्मी को मैंने मदद की और फिर मैं बाहर गई। इसमें क्या हो रहा है, मैं खुद पे फ़ोकस कर रही हूँ, मेरे जो काम है वो मैं कैसे बढ़ा रही हूँ, मैं मेरी एफिशिएंसी जो है वो कैसे बढ़ा रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा कंपैरिज़न तो हो रहा है। इसका ये मतलब है कि मुझे ग्रोथ तो करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा ये कंपैरिज़न ट्रैप था जो कि लोगों के साथ था, तो वो काफ़ी हद तक रिमूव हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी मतलब हमारी जो एज है, सो इस एज में बहुत सारे बच्चे घर ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो खुद का मतलब
व्हाट वी कैन से कि खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो खुद की कार ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अभी तक कुछ मतलब जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जिनका अभी तक एग्जाम का ही प्रिपरेशन चल रहा है। सो ये जो ऐसा कंपैरिजन है जो कि एकदम मतलब पोलर कंपैरिजन, इसकी वजह से आदमी को जेन्युइनली डिप्रेशन आ जाता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बाबा मैं मतलब बहुत पीछे तो नहीं रह गया, या मतलब मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ है या नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हम कर रहे हैं बेसिकली, जो हम हमारे लिए कर रहे हैं वो भी चीज़ें करने का मन नहीं करता। हम अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम बहुत ही मतलब गंदे ट्रैप में फंस जाते हैं, और ये जो ट्रैप है वो हमें अंदर ही अंदर खींचते लेते जाता है। तो अगर इस ट्रैप से हमको बाहर निकलना है तो हमको कंपैरिजन तो करनी ही है, पर हमको कंपेयर करना है खुद को खुद से। मेरा कल क्या था, मेरा आज क्या है, हमको इसी वो चीज़ पे अगर हम लोगों ने फोकस किया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कंपैरिजन का ट्रैप है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक है जहाँ पे हमारा ट्रिगर रहता है, जैसे कि वही मैंने बोला कि मैंने अपने बारे में पढ़ा। सो मेरा ट्रिगर वही था कि लोग घर ले रहे हैं, लोग कार ले रहे हैं, एंड मैं तो अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रही हूँ प्रॉपरली। सो उसकी वजह से मैं आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गई, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, एज यू नो ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता था, मैं बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील करती थी। तो जो मेरा रेगुलर भी काम था, मतलब जो अपने ड्रीम्स होते हैं ना, वो हम मतलब छोड़ देते हैं। हमको ऐसा लगता है यार मेरे ड्रीम्स इतना टाइम ले रहे हैं, तो भाई लोग तो पीछे से आके आगे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम खुद पे जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो काफ़ी मतलब लो हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा टाइम जा रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, ग्रोथ हो नहीं रही है। सिर्फ़ लोगों का देख-देख के हम रो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी है। तो हमको हमारे ट्रिगर जो है वो पता होना चाहिए। भाई मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ से ट्रिगर होता है, मैं उस चीज़ से दूर रहूँगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम खुद पे दया करते हैं मतलब, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको अगर कंपैरिज़न ट्रैप से बाहर निकलना है, अगर तुमको तुम्हारा मतलब जो रैट रेस है, या जो भी मतलब एक क्या बोलते हैं ना 25 में जॉब, 27 में शादी, इससे अगर तुमको बाहर निकलना है तो तुमको एक कंपैरिजन ट्रैप से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद तुमको एक चीज़ और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर किसी का जो लाइफ जीने का मतलब टाइम है, वो हर किसी का अलग होता है। कोई 25वें इसमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है और 50 में मर जाता है। कोई 35 में जॉब पाता है और 75 तक अच्छा और हेल्दी रहता है। किसी-किसी लोगों का बिज़नेस 12th ईयर से ही मतलब 12 ईयर से ही चालू हो जाता है, और उनका मतलब 35 तक सब खत्म हो जाता है। किसी-किसी का 35 में बिज़नेस स्टार्ट होता है, 60 में उसके बिज़नेस में अच्छा खासा ग्रोथ आता है। तो ये जो चीज़ है, हर किसी का क्लॉक जो है वो अलग होता है। तो इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना है, हमको कंपैरिज़न तो दूसरों से तो करनी ही नहीं है। उसकी वजह से जो नेगेटिविटी आती है वो फिर कम हो जाएगी। हमको करना क्या है, हमको कंपेयर करना है खुद को खुद से। हमको रेस भी करनी है, लेकिन खुद की खुद से ही रेस करनी है। कल मैं क्या थी, आज मैं क्या हूँ, यही मेरा एक लाइफ का गोल होना चाहिए, जिस पे मैं फोकस होनी चाहिए। उसके बाद हम मतलब ये चीज़ करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं ना, लाइक कंपैरिजन ट्रैप अगर कम हो गया तो हमारा जो पूरा फोकस है वो खुद पे रहेगा। खुद पे फोकस है, इसका ये मतलब है कि हम आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम हमारा बेस्ट सेल्फ बन सकते हैं। सो गाइस, मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप भी ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि हर किसी का अपना अलग सा टाइम होता है, हर किसी का अलग सा क्लॉक होता है, और हमें खुद से ही कंपैरिजन करना है, हमको खुद से ही रेस करनी है, और हमें अपना खुद का ही बेस्ट वर्जन बनना है। और अगर हम ये कर पाए तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए, यही हमको समझना है। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।